सभी को जय मसीह की। आए हम सब इस सुंदर सुबह जो खुदा ने हमारे जीवन में दिया है, मिलके गाना गाएंगे और ये गाना गाते हुए हम उसकी आराधना करेंगे। वचन की ओर बढ़े। सभी को जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और ये सुबह के समय इस मॉर्निंग प्रेयर में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने
हम सबको सहायता किया, मदद किया। अच्छा आराधना प्रभु का दास के द्वारा होने के लिए, हमें आशीष पाने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और बड़ी प्रार्थना के साथ हम प्रभु का हुजूरी में हम बैठें। साथ ही साथ ये सुबह का जो मॉर्निंग प्रेयर जरूर अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस मीटिंग के द्वारा आशीष को पाने पाएं और आप भी प्रभु का सेवकाई के एक सहभागी पात्र बन जाएं, ताकि प्रभु का काम दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, लोग आत्मिक उन्नति करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी थोड़ी देर हम प्रभु का वचन से हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। वहां पर हम सूबेदार के विषय में हम पढ़ते हैं। सूबेदार जो है वो उस समय का जो फौज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस सूबेदार का जब हम देखें तो एक अच्छा चरित्र वाला ये व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसका गवाही भी बहुत अच्छा था। लोगों ने खुद इस सूबेदार के विषय में एक अच्छा गवाही को दिया हुआ है। उसका दूसरा वचन से हम वहां पर पढ़ेंगे। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी में मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुनरियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। जो मैं बताया, एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति था। हम प्रभु का लोग हैं और ये क्या बोलते हैं कि अन्य जाति भी था। उसके बावजूद भी इसके बारे में बहुत सारे लोग एक अच्छी गवाही को दिया। हम और आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा और आपका स्वभाव, हमारा आपका चरित्र एक अच्छा होना है। लोग हमें देखते समय परमेश्वर को देखते। प्रभु का वचन में लिखा है, तुम मसीह की पत्री हो। बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन को पढ़ते हैं, हमारे बोली को पढ़ते हैं, हमारे चाल चलन को पढ़ते हैं, हमारे कार्यों को पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं मुझे याद है पिछले दिनों में एक ऐसे ही एक व्यक्ति था। उसको यीशु के बारे में उसने कभी कहीं से सुना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब पिछले दिनों में मिले, मैंने उसको यीशु के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे ही मैं किसी और मित्र के पास गया, उनका गाड़ी कुछ खराब हो गया था। वो मैकेनिक है, उसको भी साथ लेकर के जाते समय जब वो भैया के साथ मेरा बात हो रहा था, उन बातों को उसने बड़े ध्यान से सुना। और क्योंकि वो भैया ने ऐसा मेरे से बात करते समय आखिरी में बोला, आप जरूर थोड़ा प्रार्थना इस विषय के लिए करना। जब वो वापस जाते समय गाड़ी वगैरह उसने ठीक किया और जाते समय मेरे पास आके बोला, भैया मेरे लिए भी जरूर आप प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब, कई लोग जो बाहर का लोग है, हमारे लिए बड़े ध्यान से वो लोग देखते हैं। देखो, बहुत सारे लोग शायद हमें नहीं पता है कई लोगों का, लेकिन हम आप नहीं जानते उनको, लेकिन लोग हमें और आपको जानते हैं। हमारी 2 आंखों से हम देखते हैं, लेकिन कई आंखें हमारे आपके जीवन को पढ़ते हैं, देखते हैं। हमारे आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं, देखो बच्चे होते हैं, उनके अंदर में स्वभाव या कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ गुण उनका देखना अपने माँ बाप से जरूर उनका मिलता है। हम कहते हैं, बिना कईयों को डायरेक्ट देख के बोल देते ये उसका बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर, हालेलुया, जो परमेश्वर के हम और आप बच्चे हैं, लोग हमें देखते समय प्रेज़ द लॉर्ड तुरंत पहचानना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बाकी लोगों की तरह नहीं है, इनके जीवन में कुछ अलग है। ये परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का संतान है। सूबेदार एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति था। केवल चरित्र वाला नहीं, इधर उसके साथ जो काम करने वाला एक दास है, उस दास का भी वो बड़ा चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
अपने दास का ख्याल। जब वो बीमार हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, जब वो बीमार हुआ तो उसने यीशु के विषय में जब चर्चा सुनी तो यहूदियों के जो कई पुनरीय थे उन लोगों के द्वारा यीशु के पास में संदेश को भेजा कि मेरा दास बीमार है। और उन्होंने जाकर के यीशु से क्या कहा, आप उसको पढ़िए, पढ़ते समय पढ़िए इधर में 4 वचन में। और पुनरीय लोग भी यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, भाई इस योग्य है कि तू उसके लिए यह कर। देखो, पुनरीय लोग इस सूबेदार के लिए यीशु के सामने जाकर के यीशु से कह रहे हैं वो इस योग्य है करके, उसके लिए एक प्रकार से बोलते ना, मतलब पक्ष लेना। ये बोल रहे हैं वो योग्य है, प्रभु यीशु मसीह आप उसके दास को ठीक कर दें। ये पुनरीय लोग उसका गवाही दे रहे हैं यीशु के सामने। और लिखा है 5 वचन में, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। क्योंकि उसमें ऐसे भी थे जो ऊंच नीच में पड़े थे, आपस में वो तुच्छ समझते थे। हम जब यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, यीशु जब सामरिया में गया, वहां पर वो स्त्री पानी लेकर के जो क्या बोलते, यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा मुझे पानी पिला। वो कहने लगी तो यहूदी होकर के वो सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। मतलब उस समय भी ये जात पात का भेदभाव हुआ करता था, ऊंच नीच थी। लेकिन ये सूबेदार ऐसा व्यक्ति नहीं था। इधर लिखा है वो हमारे लोगों से भी ये सूबेदार प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु भी सबसे प्रेम करता है। प्रभु के लिए कोई ऊंचा नीचा, हालेलुया, सबके लिए प्रभु बराबर है। प्रभु चाहता है हम भी किसी का पक्षपात ना करें, पर मैं हालेलुया हमारा स्वभाव भी हम हर एक से प्रेम रखने वाले हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका 5 में लिखा है उसी ने हमारे लिए आराधनालय को बनाया है। सूबेदार का देखो क्या क्या एक अच्छा चरित्र है, अपना दास का चिंता करता है, ख्याल रखता है। तीसरा उसका एक अच्छा गवाही है, पुनरीय लोग खुद उसके बारे में कह रहे हैं वो इस योग्य है। इसके अलावा वो कह रहा है वो प्रेम करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर में कोई पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है। उसने दान देने वाला भी है, मतलब दानी व्यक्ति भी था। उसने वो यीशु मसीह के उसने आराधनालय बनाने के लिए मदद भी किया है। देखो कितना ये सूबेदार, मतलब उसके अंदर का देखो कितने सारे गुणों को हम देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे चल के हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, 6वां वचन में, जब यीशु उसके साथ गया, जब वह घर से दूरी ना था तो सूबेदार के उसके पास कई मित्र द्वारा कहलवा भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। मतलब सूबेदार, मैं जल्दी अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। सूबेदार एक एग्जाम्पल भी दे रहा है। मैं एक दास को बोलता हूं इधर आ तो वो आता है, एक को बोलता हूं तो जो वो जाता है। ऐसे प्रभु आप में इस योग्य नहीं है कि आप मेरे छत के तले आए। आप बस अपने वचन को कह दे, अपने शब्दों को कह दे, हालेलुया, मेरा दास ये ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। देखो सूबेदार का विश्वास कि यीशु आपको इधर आने का भी जरूरत नहीं है, आपके शब्दों में इतना सामर्थ है। शायद उसने, मुझे लग रहा है उसने हालेलुया सृष्टि के विषय में सुना होगा, प्रभु ने कहा हो जा, वो हो गया। उसका हालेलुया उसको ये विश्वास था यदि यीशु कह देगा इधर आने का भी जरूरत नहीं है, मेरा दास ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उसको बोलता है इज़राइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो दास लोग घर गए, देखा उस सूबेदार का दास चंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी आंखों को बंद करें, जो हमने सूबेदार के विषय में देखा, हमारा हालेलुया हालेलुया प्रेज़, जब एक सूबेदार का इतना अच्छा चरित्र है, इससे बढ़कर के हमारा आपका हो जाए। हम प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बच्चे हैं, हमारा चरित्र अच्छा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोग हमारे बारे में हालेलुया अच्छा गवाही होने पाए,
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कुछ हम प्रभु के लिए करने वाले हो जाएं, पक्षपाती ना रहें। प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रेज, हमारा एक विश्वास, प्रेज द लॉर्ड, एक हालेलुया बढ़ जाए प्रभु के ऊपर में। हम प्रभु को हालेलुया एक छोटा ना समझे। हमारा प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जितना विश्वास होगा उतना हम प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मारानाथा।